जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो साथी कुछ हटकर है। लक्ष्मी जी किनके घर में प्रवेश करती हैं? अक्सर हम आपस में बात करते हैं कि वो व्यक्ति अभी तक तो दरिद्र था, गरीब था, अचानक उसके पास इतना धन कैसे आ गया, या अचानक हमारे पास से धन कैसे चला गया। ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी कहाँ ठहरती हैं और कहाँ से एकदम चली जाती हैं, और लक्ष्मी जी के जाते ही दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ लक्ष्मी जी किस घर में प्रवेश करती है, किन लोगों के से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने आप में क्या सुधार करने चाहिए, किन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। लक्ष्मी जी हमेशा साफ सफाई को देखकर प्रसन्न होती है। लक्ष्मी जी हमेशा प्रेम को देखकर प्रसन्न होती है। लक्ष्मी जी हमेशा सुगंध को देखकर प्रसन्न होती है। लक्ष्मी जी हमेशा दया को देखकर प्रसन्न होती है। लक्ष्मी जी हमेशा तत्परता को देखकर प्रसन्न होती है। जहां पर आपके अंदर काम करने की इच्छा हो, आपके अंदर सहयोग करने की इच्छा हो, आपके अंदर कल पर टालने की कोई आपके डिक्शनरी में शब्द ही ना हो कि इसको कल करेंगे, आज ही करेंगे, हर काम को करने के लिए आप तत्पर रहते हो। कोई असहाय, कोई परेशान व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आप स्वतः उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो। बहुत ज़्यादा लड़ाई, क्रोध, गुस्सा आप न करते हो। आप दूसरे का हक न मारते हो। आपके मन में दूसरे को देखकर ईर्ष्या जलन नहीं होती हो। आप अपने घर में शाम और सुबह बैठकर किसी की बुराई न करते हो। आप अपना भोजन ग्रहण करने से पहले कुछ भी एक छोटा सा अंश उन बिना बोलने वाले उन प्राणियों के लिए अवश्य निकालते हो, चाहे वो चींटी हो, कुत्ते हो, गाय हो, पक्षी हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ये समझ लीजिए लक्ष्मी जी आपसे सदैव प्रसन्न रहेगी। वो अलग बात है, कोई एक ऐसा केस होता होगा जहां प्रारब्ध के अनुसार, यानी कि आपकी किस्मत के अनुसार, कहते हैं ना कि किस्मत में है ही नहीं, लेकिन अगर आपका आचरण ऐसा होता है तो किस्मत भी बदल सकती है। यानी कि आपके जीवन में, आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो सकता है। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं। लेकिन यदि आप इसके विपरीत चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, लड़ाई झगड़े कलेश करते हैं, अपने घर को गंदा मंदा रखते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। लक्ष्मी जी को आपके यहाँ से जाना ही होगा। इन बातों से लक्ष्मी जी का अनादर होता है। और जिन बातों से किसी का भी अनादर हो, ये तो खैर देवी है, धन की देवी है, जिन बातों से किसी का भी अनादर होता हो, वो व्यक्ति भी वहां नहीं रुकता, फिर ये तो भगवान है। आप माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न इसलिए नहीं रहती क्योंकि माँ देवी जाएंगी तो उनके साथ माँ अन्नपूर्णा भी जाएंगी, माता सरस्वती भी जाएंगी। क्योंकि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। आप बिना वजह घर में लड़ाई झगड़े कलेश, घर में भी बाहर भी करते हो, दूसरों को देखकर ईर्ष्या जलन रखते हो, तो आपका भला कैसे होगा। हमेशा आपको कहती हूँ, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। आपने अगर किसी असहाय की मदद नहीं की तो कल आपकी मदद भी कोई नहीं करेगा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद स्वतः करते हैं, स्वयं आकर करते हैं। ये आजमाई हुई बात है, बहुत बार मैंने आजमाई है, आप भी आजमा लेना। तो इसलिए मदद ना करें खास तौर से कि भगवान हमारी मदद करेंगे, आप तो सिर्फ कर्म करें, भगवान उसका फल अवश्य देंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य प्रवेश करेंगी। घर की महिलाएं खास तौर से इस बात पर ध्यान दें कि घर के गेट के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल उतरे हुए ना हो, मुख्य दरवाजे पर काले रंग का कारपेट पड़ा हुआ ना हो, मुख्य दरवाजे पर झाड़ू या डस्टबिन रखा हुआ ना हो। आपका मुख्य द्वार साफ सुथरा होना चाहिए, दोनों ओर स्वास्तिक बने होने चाहिए। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में या जिस समय भी आप उठते हैं, उस समय उठ के पहले घर के मुख्य द्वार को साफ स्वच्छ करके और माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना करिए कि आप मेरे घर के अंदर सदैव विराजमान रहें। इस प्रकार अन्नपूर्णा होती हैं आप, तो आप अपनी जब रसोई घर में जाएं तो माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करें। अपना भोजन बनाने से पहले कुछ भोजन, मैंने बोला ना, जीव जंतुओं के नाम का जरूर बनाएं। अगर आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ गाय नहीं मिलती, जहाँ कुत्ता नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, चींटी चींटे और पक्षियों पर किसी का जोर नहीं, वो हर स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो देश हो या विदेश हो। तो इसलिए कुछ भी एक भोजन बनाएं, वो उत्कृष्ट न मिले तो किसी भी पेड़ के नीचे आप रख दें और सभी का स्मरण कर लें। तो आप ये सोचिए कि कभी भी माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज नहीं होगी, आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। इसी के साथ साथ जो चीजें मैंने बताई हैं उन पर गौर कीजिएगा। व्यापार है, कभी झूठ बोलना भी पड़ता है, अपने आप को बचाने के लिए भी बोलना पड़ता है, वो अलग बात है।
लेकिन बात बात पे झूठ बोलना और दूसरे का हक मारना तो माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसलिए, क्योंकि जो भी मांगना है वो प्रभु से मांगो, किसी और के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा उसके सामने हाथ फैलाओ जो सबको देने वाला है, जो सबको देता है। इसलिए आपको अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए, अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। फिर देखिए कैसे झमाझम करती लक्ष्मी आपके घर में आती है। कुछ माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप सुबह शाम करना शुरू करिए, घर में पूजा करनी शुरू करिए। शाम के समय कपूर जलाइए, उसके अंदर लौंग डालिए, लोबान डालिए, उसका सारे घर में धुआं करिए। तो आप कैसे नहीं माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होंगी, कैसे माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी। आपके घर माता लक्ष्मी आएंगी भी और ठहरेंगी भी। कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिससे कि औरों का भी भला हो सके, सबके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, सब सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद